अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपकी खिदमत में एक और अक्सीर आज़म कुश्ता तांबा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आपने भी बहुत सारे नुस्खा जात देखे होंगे कुश्ता तांबा पे, लेकिन मैं जो आज आपको कुश्ता तांबा दे रहा हूँ तो यूट्यूब पर आपको पहले किसी ने भी लाइव बना के नहीं दिखाया होगा। इसका लंबा थोड़ा सा प्रोसेस है, लेकिन एक बार जो इस अक्सीर को बना लेगा तो फिर उसको और किसी चीज़ के बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इंशाल्लाह इसमें वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो आपने सुनी हैं बुज़ुर्गों से कि कुश्ता तांबा जो है वो हीरे से, सोने से सबसे एक अफजल चीज़ है, आला चीज़ है अगर वो सही तरीके से बना हुआ हो तो इसमें वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं। और ये एक अक्सीर है, मैंने एक नुस्खा दिया है अक्सीर आज़म के नाम से, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख सकता है। उसमें मैंने ये कुश्ता तांबा बना के डालना है, तो इसलिए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ और आपको लाइव बना के दिखाऊँगा ये कुश्ता तांबा। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, साहिब इल्म लोग हैं वो इसके बनाने के तरीके से खुद ही समझ जाएंगे कि ये किस तरीके का और किस मियार का ये जो तांबा है ये बन रहा है। इसके जो फ़वाइद की बात की जाए तो समझ लें कि ये इस तरह का तांबा है कि अगर एक बंदा मर रहा है और उसका वक्त निज़ा है तो उसको भी आप अगर एक चावल ये तांबा देंगे तो वो भी उठ के बैठ जाएगा। जिसको नामर्दी है, इंतशार नहीं आता, बिल्कुल ढीलापन है और बिल्कुल ही समझ लें कि नामर्द हो गया और तरह तरह के इलाज जो है वो करवा के थक गया है, तो उस पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही, तो उसके लिए ये कुश्ता तांबा है और उसके लिए ही मैंने ये अक्सीर आज़म बनाया है जिसमें ये मैंने कुश्ता तांबा डालना है। और इंशाल्लाह ये जो अकेला कुश्ता तांबा है ये भी अगर आप किसी को दे देते हैं तो वो भी आपके हाथ चूमेगा, जिस तरह के इसके रिज़ल्ट और फ़वाइद हैं और जिस तरह से इसका बनाने का तरीका है। ये जो कुश्ता तांबा है ये आपके जिस्म में नस नस में जज़ब हो जाएगा और आपके जो हैं अफसरदा गाल और मैदा वगैरह, जिगर वगैरह, ये समझ लें कि ओवरऑल आपके पूरे सिस्टम पे काम करेगा। अगर आपको कब्ज़ वगैरह रहती है तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल से आप सेरों दूध और स्टाकों के हिसाब से मक्खन खा जाएंगे एक दिन में, और सेरों के हिसाब से आप दूध पी जाएंगे। 5-6 किलो तक आप दूध भी पी सकते हैं, पाव 1.5 पाव आप घी और आधा किलो तक मक्खन भी इसके साथ खा सकते हैं। ये इस तरह का कुश्ता तांबा है। थोड़ा आपको जैसे ही आपका मुंह खुश्क होगा, प्यास लगेगी, तो आपने दूध और घी मिला के वो इस्तेमाल करना है और वो सारा का सारा जो है जुज़्व बदन बनेगा। जब वो जुज़्व बदन बनेगा तो आपको ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिससे आपकी जो ताकत गई हुई है वो बहाल हो जाएगी, जिससे आपके ये पट्ठों पे बहुत ज़्यादा काम करता है। लकवा हो गया, फालिज हो गया, दर्दें हो गई, जिस्म में जितने भी अमराज हैं ना, सब पे ये अक्सीर का काम करता है। ऐसे मैं बोलता जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। इसके बनाने के लिए आपको जो है सबसे पहले आपको तांबे का बुरादा चाहिए। मैंने 2 किस्म का बुरादा लेके रखा हुआ है। ये मैं सुनार से लेके आया हूँ तांबे का बुरादा, ये रेती से हुआ है, ये थोड़ा मोटा है, ये भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे बुरादा है तांबे का वो ये है, ये मैंने नाइट्रिक एसिड से किया है, शोरे के तेज़ाब से। तो ये ऐसे ही आपने शोरे का तेज़ाब इसमें डाल देना है और फिर कोई लोहे वगैरह की चीज़ डालेंगे तो वो उसके साथ चिपक जाएगा, बैठ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये 2 किस्म का तांबा है। इनमें से आपको जो भी मुयस्सर हो वो आप ले सकते हैं, या ख़ुद आप अगर रेती से बुरादा कर लें तो वो और भी बेहतर है। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं 30 ग्राम, 20 या 30 ग्राम। अगर ज़्यादा भी लेना है तो फिर 30 ग्राम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना। तो उसके बाद जो चीज़ है वो आपने लेनी है सिंपल फार। ये आप सिंपल फार चेक कर लें, ये इस तरह से ये आपने सिंपल फार लेनी है। ये आपने लेनी है 12 तोले, 12 तोले आपने सिंपल फार लेनी है। उसके बाद आपने लेनी है शिंगरफ, अच्छी क्वालिटी की शिंगरफ ले लें, वो भी आप 12 तोले ले लें। और उसके बाद ये पारा इसमें मैंने डाला हुआ है शीशी में, तो ये आपने लेना है, ये भी 12 तोले। जनाब इसकी जो तैयारी का है तरीका, तो सबसे पहले आपने बुरादा तांबा को साफ़ कर लेना है, मुसफ़ा कर लेना है। तो उसका जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि आप इसमें सबसे पहले आप इसको खरल में डाल लें। खरल में डालने के बाद इसमें आप लीमू का रस डाल दें और इसकी रगड़ाई करें खूब, 12 घंटे तक 13 घंटे तक आप इसकी रगड़ाई करें। फिर आपने इसमें पानी मिला देना है और वो जो है सब पानी वो ऊपर आ जाएगा, वो आपने फेंक देना है।
फिर आपने इसमें इसको जो है वो नमक के साथ इसकी रगड़ाई कर लेनी है। रगड़ाई करके जब वो भी 10-12 घंटे की रगड़ाई हो जाए, थोड़ा ये मेहनत तलब तो है, लेकिन अगर आप इसको बुझावे देंगे ना तांबे के बुरादे को, तो ये फिर आपका सारा ही ज़ाया हो जाएगा और सही तरीके से इसको बुझावे आते ही नहीं है। बुरादे को ऐसे ही साफ़ किया जाता है, मैं ऐसे ही करता हूँ। बाकी अगर आपके पास कोई और तरीका है तो आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं साफ़। उसके बाद जो है जी, आपने ये दही ले लेनी है, उसमें आपने इसको मुसफ़ा कर लेना है 10-12 घंटे खरल करके, फिर उसको भी निकाल लेना है। फिर अगर गंदक मिल जाए तो उसमें कर लें, अगर ना मिले तो बस यही 3 चीज़ों में साफ़ कर लें। अगर गंदक मिल जाए तो वो डाल के तो इसकी आप रगड़ाई करें, ये एक ब्लैक सा बन जाएगा। फिर इसके ऊपर पानी डाल के वो गंदक वगैरह आप निकाल लें, और ये जो नीचे बचेगा पाउडर सा, ये तकरीबन पाउडर ही हो जाएगा। तो उसमें फिर आपने आग का दूध डालना है, ये आपका मेहनत का काम है। आग का दूध आपका तकरीबन इसमें लग जाएगा 12-13 लीटर तक। तो आप आग का दूध इकट्ठा आपने करना है 1 पाव तक, वो आपने इसमें कतरा कतरा डालना है। इसको मुसफ़ा करने के बाद, साफ़ करने के बाद, वो आपने इसमें कतरा कतरा तक डालना है और इसको खरल करते जाना है। जब आपका 1 पाव आग का दूध इसमें जज़ब हो जाए तो फिर आपने इसकी टिक्की बना के, टिक्की बनाने के बाद आपने इसकी जो है वो 30-35 किलो की आग दे देनी है। पहली आग जो है उसमें कोई आपने सिंबल फाड़ नहीं डालना, कोई पारा नहीं डालना, कोई शिंगरफ नहीं डालनी। पहली आग आपने इसको खाली देनी है 30 से 35 किलो की। उसके बाद आपने जी इसको निकाल लेना है, जो कुछ भी अंदर से निकले उसको फिर से आपने खरल में डालना है। खरल में डालने के बाद फिर आपने 1 पाव आग का दूध लगाना है और इसकी आपने रगड़ाई करनी है। जब आपका 1 पाव आग का दूध ख़त्म हो जाए तो फिर इसकी आपने टिक्की बनाकर, टिक्की बनाने के बाद फिर आपने 30 किलो की आग दे देनी है। तो ये 2 अमल हो गए। उसके बाद ये आपने ऐसा करना है कि 1 तोला इसमें आपने डालना है सिंबल फार, जो आप तीसरी आग दे रहे हैं, और 1 पाव आपने इसमें आग का दूध मिलाना है। फिर आपने इसकी रगड़ाई करनी है अच्छी तरह से। जब आपका 1 पाव आग का दूध ख़त्म हो जाए तो उसमें फिर आपने 10 किलो उपलों की आपने आग देनी है। अब जो सारी आगें आएंगी वो आपने 8 से 10 किलो की देनी है, जितनी भी बाकी आगें बचती हैं। फिर आपने ऐसा करना है कि दूसरी जो आग देनी है, चौथी आग हो गई, वो आपने शिंगरफ की देनी है। 1 तोला आपने शिंगरफ डालना है, 1 पाव आग का दूध डालना है और इसकी रगड़ाई करनी है और 10 किलो की आग दे देनी है। फिर 5वीं आग जो है फिर आपने वो देनी है इसकी पारे की, 1 तोला पारा डालना है और इसको आपने इसी तरीके से खरल करना है 1 पाव आग के दूध के साथ, और फिर 10 किलो की आग दे देनी है। तो इसी तरीके से आपने इन चीज़ों को है, जो पारा है, सिंबल फार है, इसी तरतीब बार आपने ये डालते जाना है और हर बार पाव पाव आपने आग का दूध लगाते जाना है और इसकी रगड़ाई करते जानी है और इसको 10-10 किलो की आग देते जाना है। तो इस तरीके से आपने इसकी 50 आग मुकम्मल करनी है। तो 50 आग के बाद ये जो आपका अक्सीरी कुश्ता तांबा है वो आपका तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। इसकी मैं कोई भी तारीफ़ नहीं करूँगा, जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं, तो वो अपने आप ही समझ जाएंगे। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है कि ये क्या पलां की चीज़ बन रही है और इसके जो फ़वाइद हैं, जो रिज़ल्ट हैं। इसका सिर्फ एक का खाब अगर आप लेंगे तो जिनको फालिज है, लकवा है, नामर्दी, चाहे 20 साल से है, 25 साल से है, 50 साल से है नामर्दी, जिनको ख्याल तक भी नहीं आता कि हमारे साथ कुछ है भी सही या नहीं है, सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा है और पेशाब करने के लिए बस है, तो उनके लिए भी ये एक अक्सीर का काम करेगा और चंद खुराकें उनको खड़ा कर देंगी। तो ये जो नुस्खा है ये मैंने अक्सीर आज़म में डालना है, तो इसलिए मैं ये लाइव आपको बना के दिखा रहा हूँ और दे रहा हूँ। बाकी भी इंशाल्लाह आगे भी जो उसमें नुस्खे डलने हैं, तो अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वो मैं सारे नुस्खे अपने आप में एक अक्सीर हैं, एक से बढ़कर एक नुस्खा है जो मैंने उसमें डालना है। बाकी उसमें अंबर है, कस्तूरी है, सोने के 2 कुश्ते मैंने उसमें डालने हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने उसमें डालनी है। चांदी के 2 कुश्ते हैं, फौलाद है, अबरक है, ज़ाफ़रान वगैरह इस तरह की वो और भी चीज़ें हैं। तो वो हम एक अक्सीर आज़म मुरक्कब बना रहे हैं, उसमें ये तांबा जाएगा। तो ये तांबा अपने आप में एक अक्सीर है। अगर आप अकेला ही ये तांबा इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें जी, ये हमने इसमें बुरादा तांबा डाल दी है। अब हम इसमें ये लीमू का रस है ये थोड़ा सा डाल देंगे और इसकी रगड़ाई करेंगे खूब अच्छी तरह से 10-12 घंटे की। थोड़ा ज़्यादा डाल देना लीमू का रस ताकि ये अच्छी तरह से इसमें जज़ब हो जाए। फिर इसकी हमने रगड़ाई करनी, उसके बाद नमक के साथ, तो फिर दही और फिर गंधा के साथ।
उसके बाद इसको धो के तो फिर आपने इसमें आग का दूध डालना है और फिर इसको आग देनी है। ये जो पैदाइशी नामर्द ना हो ना, बाकी जितना भी नामर्द हो तो उसके लिए ये अक्सीर है। देखें जी, ये सब्ज़ पानी मैंने घेर दिया है नीचे, ये सारा ही सब्ज़ पानी है। तो ये बिल्कुल ही सब्ज़ हो गया था। अब और इसमें पानी डालेंगे और फिर ये ऊपर सब्ज़ पानी आ जाएगा। तांबा जो है ये देखें, ये नीचे बिल्कुल ही सोने की तरह हो गया है ये। तो ये नीचे बैठ जाएगा। फिर इस तरीके से हम इसको 4-5 बार धो लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसमें जो लीमू का रस है और ये इसकी सब्ज़ी है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, ये हमने इसको 12 घंटे तक खरल कर लिया। ये देख लें बरादे को। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। ये देखें सब से लगा हुआ है। पानी डाल के इसको अच्छी तरह से निखरने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पानी पारा ये तांबा नीचे बैठ जाएगा और पारा जो है ये पानी जो ऊपर आ जाएगा तो फिर वो पानी फेंक देंगे। इसी तरह से 3-4 बार हम इसको गुसल करेंगे और फिर इसमें जो नमक डाल के वो आप रगड़ाई करें। उसके बाद आप इसमें आग का दूध डाल के तो इसका जो है कतरा कतरा डाल के वो रगड़ाई करना शुरू कर दें। ये देखें जी, ये 1 पाव हमने इसको रस में खरल कर लिए, आग के दूध में, आग के दूध 1 पाव में खरल कर लिए। पहली बार चाहे आप टिक्की ना भी बनाएं तो कोई बात नहीं है, पहली दूसरी 2 बार ना बनाएं तो कोई बात नहीं है। तो इसको हम इस कुजी में डाल देंगे। उसके बाद इसको 30-35 किलो की आग देनी है। फिर निकाल के फिर 1 पाव के साथ खरल करना है और फिर 35 किलो की आग देनी है। ये देखें जी, ये हमने तांबे को आग दे ली है। ये ब्लैक रंग का तकरीबन है, ये आप देख लें इस तरीके से ये निकला है। ये देखें ऐसे पहली आग दी है 30 किलो की। फिर से हम इसको आग देंगे और दोबारा से 1 पाव आग के दूध में खरल करेंगे।